हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं आयुष दुबे, आपका दोस्त। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। अभी तक जैसा आप देख रहे हैं कि हमने आपको एमपी की नदियाँ, भारत की नदियों के बारे में 2 अच्छे वीडियो दे चुके हैं। आज हमारा जो तीसरा वीडियो है ये हिंदी भाषा के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी जो सब्जेक्ट है ये बहुत से एग्ज़ामों में पूछा जाता है। जैसे कि अभी एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें हिंदी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो सब इंस्पेक्टर की, पटवारी की और जो टीचरों की वैकेंसी है उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आपको समझाते हैं आज हिंदी भाषा के विकास। ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। आइए अब हम समझते हैं हिंदी भाषा के बारे में। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी भाषा का क्रम। किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसके क्रम को जानना जरूरी है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी क्या है? एक भाषा है और भाषाएं ऐसी बहुत सारी प्रकार हैं। जैसे कि पूरे विश्व में 3000 भाषाएं हैं टोटल। अगर हम बोलें, बोलियों की बात नहीं कर रहे हैं, बोलियां तो और भी बहुत सारी होती हैं। 3000 भाषाएं पूरे विश्व में हैं। उनमें से 2796 मतलब 2796 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, मतलब ये स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं। इन्हीं में से एक है हिंदी। मैं आपको भाषा का क्रम बताता हूं। सबसे पहले तो भाषा के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे जो पुरानी भाषा बोली गई वो थी हमारी वैदिक संस्कृत, जो कि हमारे वेदों में जिसका वर्णन किया है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हिस्ट्री की क्लास जब में हम आपको लेंगे तो उसमें आपको वैदिक काल से लेकर पूरा हिस्ट्री कवर कराया जाएगा। वैदिक संस्कृत पहली भाषा थी। उसके बाद उसी भाषा में से, जिसमें से उपनिषद, पुराण लिखे गए हैं, उन्हें संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगर मैं लिपि की बात करूं तो इन हर भाषा की एक ना एक लिपि होती है। जैसे संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अगर क्वेश्चन आता है कि संस्कृत भाषा किस लिपि की है? ब्राह्मी लिपि की। अगर क्वेश्चन आता है कि भाषाओं की जननी किसे माना जाता है, तो संस्कृत या वैदिक संस्कृत को, क्योंकि दुनिया की कोई भी भाषा हो वो संस्कृत से निकल के आई है। पहली भाषा का क्रम है वैदिक संस्कृत, दूसरी भाषा का क्रम है संस्कृत, तीसरी भाषा का क्रम है पाली, जो कि बौद्धों की लैंग्वेज रही है। जो त्रिपिटक लिखे गए हैं, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम, ये तीनों जो पिटक हैं, जो पाली बौद्ध ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत जो भाषा है ये आपकी जैनियों की भाषा है। प्राकृत भाषा जैनियों की भाषा है। और एक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा जो है वो जैनों की भाषा है, जिसमें जैनों के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तीसरा जो चौथा हमारा भाषा का क्रम है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश कोई भाषा नहीं है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। कोई चीज जब परिवर्तित होकर किसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश जो भाषा है, इसी से बिगड़ बिगड़ के एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम है हिंदी। अगर मैं लिपियों के क्रम की बात करूं तो सबसे पहले जो 2 भाषा हैं, वैदिक संस्कृत और संस्कृत, इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश, इन तीनों भाषाओं की लिपि खरोष्ठी लिपि है। इसको आप ध्यान रखना है ना, खरोष्ठी लिपि। अपभ्रंश की, प्राकृत और पाली तीनों की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी। हिंदी भाषा की अगर मैं लिपि की बात करूं तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी किस भाषा की किस लिपि की भाषा है, तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि की है। जैसे कि हम देखते हैं मराठी भाषा, मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि पंजाबी जो भाषा है वो ब्राचड़ अपभ्रंश और साथ ही साथ लहंदा, उनकी जो लिपि है उसमें लिखी जाती है। उर्दू भाषा की अगर हम बात करें तो वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसी अलग अलग भाषाओं के अलग अलग क्रम होते हैं। तो ये है हमारे क्रम का। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपको भाषा की निर्माण की इकाई है। ये तो है हमारा भाषा का क्रम। अब ये जो भाषा है कैसे निर्मित हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। भाषा के निर्माण की इकाइयां, इसी को हम व्याकरण के अंगों के नाम से जानते हैं। अगर मैं व्याकरण के अंग की बात करूं तो वर्ण व्याकरण, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? ये जो चारों मैंने नाम लिख के रखे हैं आपके सामने। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। सबसे पहली जो इसमें इकाई है वर्ण। ये देखिए मैंने जो आपको लिख के रखा है, जो वर्ण है ये मैंने लेखन की दृष्टि से लिखे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है।
क्योंकि वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी जो वर्ण रहता है वो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज होती है वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्दों से मिलकर बनते हैं पद, जो कि शब्द से थोड़े से बड़े होते हैं, जिनको तोड़ने पे शब्द मिलता है। पदों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है वाक्य और सबसे छोटी इकाई है वर्ण। लेकिन ये किस आधार पे है? लेखन आधार पे। इसी के साथ साथ हम देखें, अगर उच्चारण के आधार की बात करें, ये तो लेखन की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम किसी वर्ण का इस्तेमाल ना करके सबसे पहले एक ध्वनि निकालते हैं। जैसे एक नवजात शिशु रहता है, वो कोई वर्ण तो बोलता नहीं है, लेकिन वो एक ध्वनि जरूर उत्पन्न करता है, वो उसके लिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो ध्वनियों से शब्द मिलते हैं, शब्दों से पद बनते हैं और पदों से वाक्यों का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको दो वर्गीकरण पढ़ाए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है उच्चारण की दृष्टि से तो ध्वनि है सबसे छोटी इकाई, और लेखन की दृष्टि से बोलें तो वर्ण है सबसे छोटी इकाई। अब हम आते हैं भाषाई परिवार पे। जितनी भी भाषाएं हैं पूरे विश्व में, ये इनको किसी ना किसी परिवार में बांटा गया है। जैसे कि सबसे बड़ा जो विश्व में भाषाई परिवार है वो भारोपीय, मतलब भारत और यूरोपियन जो भाषा हैं उनके संगम से एक परिवार बनाया है जिसका नाम है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में भारत की 73% जो भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार में जाती हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी किस भाषा की है, तो हिंदी भी भारोपीय परिवार की ही भाषा है। दूसरी अगर हम बात करें तो द्रविड़, द्रविड़ मतलब जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, जितनी भी तमिल, ये सारी द्रविड़ भाषा हैं जो कि 25% हिस्सा अपने आप में बनाती हैं। अगली बात करें तो हम ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं जो कि 1.3% वेटेज रखा हुआ है। साथ ही साथ चीनी तिब्बत की भाषाएं जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बोली जाती हैं, उनका परसेंटेज है 0.7। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपीय है। हिंदी किस भाषा की है, तो भारोपीय भाषा की एक सदस्य है। ये हमारा पहला टॉपिक था जिसका नाम था हिंदी भाषा का विकास। अभी ये सीरीज चालू हुई है, मैं आपको इस सीरीज में अगला वीडियो स्वरों का दूंगा, उसकी बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।